नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यू। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ से ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं 2 लेक्चर में, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दिया गया क्वेश्चन कि विच सेंट्रल बैंक रिसेंटली रेज्ड इट्स बोरोइंग कॉस्ट अगेन द हाईएस्ट इन 20 ईयर्स। तो कहा जा रहा है कि कौन सा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है इसके बारे में पूछा जा रहा है, उसका नाम पूछा जा रहा है कि हाल ही में जिसने रेज किया है अपने बोरोइंग कॉस्ट को फिर दोबारा से, ठीक है, जो उसका बोरोइंग कॉस्ट है उसको रेज कर दिया है, बढ़ा दिया है द हाईएस्ट इन 20 ईयर्स, यानी कि जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कर दिया पूरे 22 साल में, अभी तक के 22 साल में सबसे हाईएस्ट कर दिया है। तो सेंट्रल बैंक का नाम पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है यूएस फेड सर्व रिजर्व, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है यूरोपियन सेंट्रल बैंक और ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से ही चूज करना है कि वो कौन सा सेंट्रल बैंक है जिसने अपने बोरोइंग कॉस्ट को फिर से रेज कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है, उठा दिया है द हाईएस्ट इन 20 ईयर्स, यानी कि 22 साल में सबसे हाईएस्ट कर दिया है। तो करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया, अपने बोरोइंग कॉस्ट को फिर से रेज कर दिया, बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द प्रिंसिपल्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बात हो रहा है प्रिंसिपल ऑन फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इसे किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है, किस संस्था द्वारा इसे रिलीज किया गया यानी कि जारी किया गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है बीआईएस, ऑप्शन सी है सीपीएमआई, आईयूएससीओ, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि किस संस्था द्वारा प्रिंसिपल्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या, तो प्रिंसिपल ऑन फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को जारी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीएमआई आईओएससीओ, ठीक है, सीपीएमआई आईओएससीओ जो है इसके द्वारा ही प्रिंसिपल ऑन फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को जारी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज सेड टू बाय द डांस्के बैंक आईटी सेंटर इन इंडिया। तो कहा जा रहा है कि कौन सा कंपनी है जो खरीदना चाहता है डांस्के बैंक आईटी सेंटर, कहाँ पे, तो इंडिया में, ठीक है। तो उस कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा कंपनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, जो टीसीएस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें अगर हम देखें कि कौन सा कंपनी है जो खरीदी डांस के बैंक्स आईटी सेंटर को भारत में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इन्फोसिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फोसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द जीएनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन मार्च 2023। तो ठीक है, यहाँ पे जीएनपीए रेशियो के बारे में बात हो रहा है कि कितना जीएनपीए रेशियो था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, ठीक है, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उनके बारे में पूछा जा रहा है मार्च 2023 की रिपोर्ट में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 9.9%, ऑप्शन बी है 7.9%, ऑप्शन सी है 5.9% और ऑप्शन डी है 3.9%। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं इसका कि क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3.9%, ठीक है, 3.9% जीएनपीए रेशियो है कि इसका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मार्च 2023 में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो जून के महीने का 2023 में जो जून का महीना था उसमें कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ, ये सवाल पूछा गया है कि जीएसटी कलेक्शन जून में कितना हुआ था। तो इस तरह से आप क्या करिएगा 2023 और 24, ठीक है, 2023 और 24 का मंथ वाइज, ठीक है, मंथली जीएसटी कलेक्शन, ठीक है, मंथली जीएसटी कलेक्शन का रिपोर्ट बना लीजिएगा, ठीक है, उसको सर्च करके और उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसको कैसे भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जाएगा कि जीएसटी कलेक्शन किस महीने में कितना हुआ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। जून का पूछा जा रहा है, जून 2023 का, ठीक है, यहाँ पे जून 2023 कर लीजिए, जून 2023 का पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है RS 1.41 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 1.61 लाख करोड़, ऑप्शन सी है RS 1.81 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है RS 2.01 लाख करोड़। इसमें से करेक्ट आंसर अगर हम देखें कि
जून 2023 में कितना जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था, तो वो हो जाएगा RS 1.61 लाख करोड़, ठीक है। RS 1.61 लाख करोड़ टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ था इन द मंथ ऑफ जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन वर्किंग ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, ठीक है। तो कौन सा संस्था है जो रूपीज के इंटरनेशनलाइजेशन पे काम कर रहा है, ठीक है। किस पे काम कर रहा है, तो जो रूपी है यानी कि रुपया जो हमारे यहाँ का करेंसी है इंडिया का, तो उसके इंटरनेशनलाइजेशन के लिए, ठीक है, यानी कि उसको पूरे दुनिया भर में उसको यूज किया जा सके, तो उस पर काम कर रहा है। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है सेबी और ऑप्शन डी है एनपीसीआई। अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई। आपको पता होना चाहिए कि बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। तो आपसे एक प्रेजेंट सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि जो आरबीआई इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं ताकि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑपरेशनलाइज द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो कहा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जो ऑपरेशनलाइज करता है, ठीक है। ऑपरेशनलाइज करता है किसको, तो EYDF यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है RS 5,000 करोड़, ऑप्शन बी है 10,000 करोड़, ऑप्शन सी है 15,000 करोड़ और ऑप्शन डी है 20,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा RS 10,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कंपनीज हैव बीन अलाउड टू लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू विच इंस्टीट्यूशन। तो कहा जा रहा है कि जो इंडियन कंपनी है, जो भी भारतीय कंपनीज है, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि उनको अलाउ किया जाता है लिस्ट में, ठीक है। किस पे, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके लिस्ट में अलाउ किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, किस संस्था द्वारा किया जाता है, कौन सा संस्था है जो अनुमति देता है इंडियन कंपनी को ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज में उनके लिस्ट में उन्हें अलाउ मिल सके। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन पहला दिया गया है सेबी, ऑप्शन बी है IFSC, ऑप्शन सी है आरबीआई और ऑप्शन डी है NSE। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, कि वो मतलब कौन सा संस्था है जो कि अलाउ करता है लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज इंडियन कंपनी को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, IFSC। आप देखते होंगे बैंक का एक कोड होता है, ठीक है। बैंक में एक कोड यूज किया जाता है जब पैसे ट्रांसफर करते हैं बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो IFSC कोड का यूज किया जाता है। तो IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से पता करिए तो कि IFSC का फुल फॉर्म आखिर होता क्या। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो काफ़ी एक्टिव है और पता करके कमेंट सेक्शन में बताता है, या फिर किसको किसको ऑलरेडी पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि HSN कोड, ठीक है, 8471। HSN कोड, यहाँ पे एक बात हो रहा है किसके बारे में, HSN कोड के बारे में, जिसका कोड क्या है 8471, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ठीक है, विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इंक्लूड विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट इन ट्रेड। तो ये किस तरह के मतलब प्रोडक्ट के कैटेगरी में, ट्रेड जो होता है मतलब बिजनेस के किस तरह के प्रोडक्ट कैटेगरी में ये इंक्लूड है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मेडिकल डिवाइसेस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑप्शन सी है वैक्सीन्स और ऑप्शन डी है फूड प्रोडक्ट्स। तो HSN कोड 8471 का बात हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में HSN कोड 8471 ये इंक्लूड होता है, ठीक है, ये ट्रेड प्रोडक्ट कैटेगरी में इंक्लूड होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।